Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A1 लेटर राइटिंग के कुछ नए सीक्रेट्स और साथ में आपके लिए होंगे कुछ मॉडल लेटर्स और इनमें एक ऐसा लेटर भी शामिल होगा जो कि मुझे A1 के एग्ज़ाम में आया था। और ये वीडियो इस टाइम क्यों बन रही है? इसलिए क्योंकि आपने वोट्स देकर इसको चूज़ किया था। और सेकंड रीज़न इसका ये है क्योंकि जब भी मेरी पुरानी लेटर राइटिंग की वीडियोस में आप कमेंट करते हैं कि उन वीडियोस ने आपकी बहुत हेल्प की लेटर को अच्छे से लिखने में, तो कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने डिटेल के साथ शेयर नहीं की थी, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लो स्केट्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि लेटर के कितने नंबर होते हैं और उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है। उसके बाद कुछ यूज़फुल टिप्स होंगी और कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आपको जहन में रख कर लेटर लिखना चाहिए। और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम लेटर्स जो कि रिसेंटली गोएथे इंस्टीट्यूट कराची और लाहौर में दिए गए थे। उसमें 3 लेटर्स ऐसे होंगे जो कि हमने ब्रीफ an die Schule किसी स्कूल को लिखने होंगे, और उसके अलावा 3 लेटर्स ऐसे होंगे जो कि auf eine Anzeige antworten, एक ऐड आपने देखा होगा, उसके रिप्लाई में आपने लेटर लिखना है। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं। वैसे तो श्राइबन के टोटल 15 नंबर होते हैं, लेकिन थाइल्स वाई जो कि ब्रीफ श्राइबन होता है उसके लिए आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिलते हैं। और हमें पता है कि लेटर के 3 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमने कुछ ना कुछ लिखना होता है। वैसे तो एग्ज़ाम पेपर पर भी लिखा होता है कि आपको तकरीबन 30 लफ्ज़ का लेटर लिखना है, तो हर एक पॉइंट पर आपको कम से कम 1 से 2 सेंटेंसेस लिखने चाहिए। और हर एक पॉइंट के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं अगर आप उसको ठीक से सेंटेंसेस बनाकर लिखें। तो फिर 3 मार्क्स को हम जब हर पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो टोटल 9 मार्क्स आपको मिलते हैं। और 1 नंबर आपको मिलता है टाइटल और ग्रीटिंग लिखने के लिए। तो इस तरह फिर टोटल मिलाकर 10 मार्क्स हो जाते हैं। लेटर को किस तरह से लिखना शुरू करना है ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल, तो उसको उस हिसाब से हमें स्टार्ट करना है। अगर तो इनफॉर्मल है तो आप लीबे के साथ करेंगे और आगे फोआना में लिख कर कॉमा लगा देंगे। और अगर इनफॉर्मल है और किसी लेडी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ज़ेया ग्याटे फ्राउ और उसके बाद नाख नामे लगाकर कॉमा लगा देंगे। इसी तरह अगर मिस्टर को लिख रहे हैं तो ज़ेया ग्याटा है और उनका नाम है उसके बाद आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आपने लेटर किसको लिखना है तो ज़्या ज्ञात दामन और हैगन लिखते हैं। अच्छा, इसी तरह लेटर को एंड कैसे करना है, क्रूस होता है एक एरिया एंड में, उसके हिसाब से आपने उस पर लिखना है। अगर इनफॉर्मल है तो लीबे घू से हैत्सलिशे घू से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर फॉर्मल है तो हमेशा सेफ साइड पर रहते हुए आप मिथ फ्रेंडलिशन घूसन के साथ एंड कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इनके बाद कॉमा नहीं आएगा। श्राइबन के लिए टोटल आपको मिनट्स मिलते हैं 20, और अगर आप 5 मिनट फॉर्मूला आउसफुलन में लगाएं तो उसके बाद 15 मिनट बचते हैं कि आपने उसमें नीट करके लेटर आंसरिंग बुकलेट में लिखना है। अब कुछ यूजफुल टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप टास्क को ध्यान से पढ़ें। ये देखें कि ये किसके बारे में है, क्या सिचुएशन है, आपने लेटर किसको लिखना है। जैसे कि ये लेटर लिया गया है गोएथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो इसमें कहा गया है, Sie möchten im August Dresden besuchen. Schreiben Sie an die Touristeninformation. कि आप अगस्त में ड्रेस्टन विजिट करना चाहते हैं तो लिखें किसको। जब भी आप देखें श्राइबन जी अन के किसी को लिखे ना, तो वो किसी को उसके बाद लिखा होता है कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन को आपने ये लेटर लिखना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका किस तरह से आप अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं, मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं।
जब आप टास्क पढ़ लें तो उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना है उनको देखें, उनको समझें कि किस किस बारे में हमने लेटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है वारुम schreiben Sie, आप क्यों लिख रहे हैं, Informationen über Film, Museen und so weiter, Kulturprogramm के इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और होटल एड्रेसन। तो इन तीनों पॉइंट्स पर आपने 1 से 2 सेंटेंसेस हर पॉइंट के लिए लिखने हैं। मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको जी और जी इनमें फ़र्क आना चाहिए। 3 तरह के जी होते हैं हमारे पास प्रोनाउंस। एक जी का मतलब शी होता है, एक का मतलब आप होता है और एक का मतलब दे होता है। वैसे तो इन दोनों में एक ही तरह की वर्ब कॉन्जुगेशन आती है जो कि नॉर्मली वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन इस जी का हमें पता चल जाता है क्योंकि इसकी जो वर्ब कॉन्जुगेशन डिफरेंट होती है। इस जी के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा जी है लेटर में, क्योंकि ये मसला बना सकता है। वो कैसे, ये देख लेते हैं। जैसे कि सोचें आपको ये लेटर आया है लिखने को, Sie wollen heute Abend mit einer Freundin ins Kino gehen. Sie sind aber krank und können nicht. Schreiben Sie eine SMS. Warum schreiben Sie? Wie geht es Ihnen? Wann treffen? तो ये लेटर है कि आप आज शाम को अपनी सहेली के साथ सिनेमा जाना चाहती हैं, लेकिन आप बीमार हैं और नहीं जा सकती। तो एक एसएमएस लिखें और उस पर ये 3 पॉइंट्स लिखें। आप सोचें कि अगर आप ये जो जी जिंट है इसको समझें कि शी, कि आपकी दोस्त बीमार है और उसी के मुताबिक आप सारा लेटर लिख देते हैं, तो इस लेटर के आपको फिर कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि जी इतना ज़रूरी है कि वो हमारे लेटर को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। उससे हमारे बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं और कभी-कभी हमें एग्जामिनर ज़ीरो भी दे सकता है। और इसी तरह फॉर्मल लेटर को और इनफॉर्मल लेटर को अलग-अलग तरीके से लिखना होता है। अगर अब तक आपको नहीं पता कि इन दोनों लेटर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों लेटर्स को अलग-अलग किस तरह से लिखना है उसको आपको घर पर ही प्रैक्टिस करके जाना होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स किस तरह से चेक हम कर सकते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ लेटर है, इसको हम देख सकते हैं कि हमें किसको लिखना है। जैसे कि टोगिस्टन इन्फॉर्मेशन था लास्ट स्लाइड में, वो स्प्राखशूले को अगर लिखना है वो, फिर्मा किसी कंपनी में लिखना है तब, लेगा या लेगागिन को लिखना है अपने टीचर को, अपने शेफ़ या शेफ़िन को लिखना है, शेफ़ किसको कहते हैं, बॉस को। तो ये सभी लेटर्स आप फॉर्मल में लिखेंगे। अच्छा, ये देखना है कि अगर लेगा और शेफिन या लेगागिन आपकी इनफॉर्मल टर्म्स पे उनसे बातचीत है तो आप डू में लिख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी कि सेफ साइड पर रहते हुए इन दोनों को भी आप फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड, नाखपा पड़ोसी को, फाटा, श्वेस्टा, मुटा oder ब्रूडा, इन सभी को आप इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको ज़रूर याद रखकर उनको एग्ज़ाम में हमने अप्लाई करना है। शुरू में जब हम लेटर्स लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, आप शुरू में आधा घंटा, 40 मिनट, कोई भी टाइम लगाकर और डिक्शनरी की मदद लेकर भी लिख सकते हैं अपने लेटर्स। लेकिन जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आने वाला हो, जैसे कि अगर 1-2 हफ्ता रह जाए, तो आप कोशिश करें कि 15 मिनट में ही बहुत से डिफरेंट लेटर्स को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, और ये डिफरेंट और नए लेटर्स होने चाहिए। इसी से आपके चांसेस बनेंगे कि आप रियल एग्जाम में भी अच्छा लेटर लिख पाएंगे। वैसे तो रियल एग्ज़ाम में हमें बहुत एनजाइटी होती है, हम डरे हुए होते हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कभी कभी कि हम लेटर एक बार लिख कर उसको चेक करें। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब आपने एक बार लेटर लिख दिया है एग्ज़ाम में, 2 मिनट एंड में ज़रूर बचाएं ताकि आप उसको चेक करें कि क्या आपने कहीं कोई गलती तो नहीं की। अगर की है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं।
और ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप पेन से और नीट अपना आंसर आंसरिंग शीट पर लिखें। अगर आप अपना लेटर क्वेश्चनिंग बुकलेट पर ही लिख देंगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर लेटर लिख लिया है तो चेक करें कि क्या आपने सारे नाउन्स कैपिटल लिखे हैं, क्या आपने फॉर्मल जी वाली जो फॉर्म्स हैं क्या उन सबको कैपिटल किया है, क्या आपने हर सेंटेंस शुरू से कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट किया है। इन सबको चेक करने से आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। फिर ये देखें कि जो पंक्चुएशन है वो ठीक है कि नहीं, क्या आपने फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा जहाँ जहाँ उनको लगाना ज़रूरी था क्या आपने ये चीज़ें लगाई हैं कि नहीं। मैंने कभी-कभी ऐसे कमेंट्स सुने हैं कि आइन सास वाई लेवल पे इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सही फॉर्म्स लगाएं डेयादी डास की। ये सही बात है, लेकिन अगर आप सोचें तो जो डेयादी डास आर्टिकल्स हैं जर्मन ग्रामर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। तो शुरू से ही अगर आप इनको याद कर लें, इनका सही इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। इसलिए आप अपनी बेस्ट ट्राई करें कि लेटर लिखते हुए इनका ध्यान रखें। और वैसे मज़े की बात है कि लेटर के क्वेश्चन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी एक नाउन का जेंडर क्या है, तो उससे भी आप आइडिया लेकर उसी तरह अपने लेटर को आंसर कर सकते हैं। एक आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि क्या आपने वर्ब कॉन्जुगेशन सही लगाई हैं कि नहीं। क्या आपने डू के साथ हाबन तो नहीं लगा दिया या हाबे तो नहीं लगा दिया। इसी तरह जो फॉर्मल जी है आप वाला, क्या उसके साथ आप हट, हफ्ट या हाबे तो नहीं लगा रहे, हाबा नहीं लगा रहे हैं ना। तो ये फॉर्म्स इतनी ज़रूरी हैं और इन्हीं से आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अब आप कहेंगे मैं क्या बार बार मार्क्स पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। इसी तरह थोड़े थोड़े मार्क्स मिलाकर ही तो आप ओवरऑल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोनाउंस के हिसाब से आप वर्ब्स को कॉन्जुगेट करें और शुरू से ही इस पर अच्छी ग्रिप हासिल करें। वीडियो के पार्ट 2 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम लेटर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या टॉपिक्स हैं। लेटर पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले तो ये कि अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या इसने आपकी हेल्प की है कि नहीं। और दूसरा ये कि अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और एक बहुत ज़रूरी बात और वो ये है कि अगर आप आइंस का एग्ज़ाम जल्दी ही देने वाले हैं इस महीने या अगले महीने, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको जो लेटर आइंस एग्ज़ाम में आया था उसका टॉपिक क्या था, ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिले और उनको ज़्यादा आइडियाज़ मिलें कि किन टॉपिक्स पर आइंस के लेटर्स आ सकते हैं। एक ऐसा लेटर जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हमें लिखना आना चाहिए वो है डॉयच कोर्स के बारे में। कुछ इस तरह से इस लेटर को पूछा जा सकता है। Sie möchten einen Deutschkurs machen. Schreiben Sie einen Brief an die Sprachschule in Berlin. कि आप चाहते हैं एक जर्मन कोर्स करना, लिखें एक लेटर एक लैंग्वेज स्कूल को जो कि बर्लिन में है। और ये 3 पॉइंट्स हैं। wann Sie den Deutschkurs machen möchten. कब करना चाहते हैं? Sie möchten in einer deutschen Familie wohnen. तो आप एक जर्मन फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। Bitten Sie um Informationen über Termine und Preise. और रिक्वेस्ट करें इंफॉर्मेशन किस चीज़ पर, जो अपॉइंटमेंट्स हैं और जो प्राइसेस हैं उनके बारे में। तो ये देख लेते हैं इस लेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो एक स्प्राखशूले है तो हमें नहीं पता हम किसको लिख रहे हैं, तो इस तरह से स्टार्ट करेंगे sehr geehrte Damen und Herren, कॉमा इसके बाद। और उसके बाद आप छोटे आई के साथ या कोई भी जिस भी वर्ड से शुरू करेंगे आप वो स्मॉल होना चाहिए। आप लिखेंगे ich möchte im Herbst einen Deutschkurs in Berlin machen। ये देखें किस तरह से आपने इसी सेंटेंस को चेंज करके इन berlin साथ में यहाँ पर ऐड कर दिया है। और जब भी आप एक सेंटेंस ऐसा बनाते हैं जिसमें मॉडल वर्ब और मेन वर्ब लिखते हैं तो सेकंड पोजीशन पर मॉडल वर्ब होता है जो कि इस तरह से हम कॉन्जुगेट करते हैं जो प्रोनाउन उसके साथ लगा हो उसके मुताबिक। और जो मेन वर्ब है वो एंड पर अपनी इन्फिनेटिव फॉर्म पर चला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लेटर लिखने में हेल्प कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, In der Zeit möchte ich in einer deutschen Familie wohnen. जस्ट आपने in der Zeit ऐड करके इसी सेंटेंस को चेंज करके लिख दिया। उसके बाद है ist das möglich? क्या ये पॉसिबल है? और ये सवाल था तो इसलिए आपने एंड में सवालिया निशान लगाया। और ये भी नोट करते जाइए कि किस तरह से हम नाउन्स को कैपिटल लिख रहे हैं। इस चीज़ से आपके ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। आखिरी पॉइंट में भी हमें पूछा गया था कि उनसे पूछें कि अपॉइंटमेंट्स और प्राइसेस क्या हैं, तो ये देख लेते हैं। वन beginnen die Deutschkurse? Wie viel kosten sie? कब शुरू हो रहे हैं जर्मन कोर्सेस और उनकी क्या कीमत है? इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से एंड करेंगे। आप एडवांस में शुक्रिया कह सकते हैं, जैसे कि Ich danke Ihnen im Voraus. Mit freundlichen Grüßen अपना Vor- और Nachname उसके बाद आप लिख देंगे। तो अगर आप देखें तो इस लेटर को मैंने 30 लफ्ज़ों का लिखा है और इसमें मैंने जो शुक्रिया के अल्फाज हैं, घूस है और अनगेडे है, इसको शामिल नहीं किया। फिर आप एक ही लेटर को मुख्तलिफ तरीकों के साथ चेंजेस करके भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि इस लेटर में हम इम हेrbst की जगह इम sommer oder इम winter भी लगा सकते हैं। इसी तरह ist das möglich की जगह geht das भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि beginnen था तो उसका सिनोनिम होता है anfangen, तो आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं। Wann fangen die Deutschkurse an? कि कब शुरू हो रहे हैं जर्मन कोर्सेज। और अगर आप बिगिनर लगाएंगे और अगर आप अनफांगल लगाएंगे, इन दोनों में से आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता है। आज भाई पूरी वीडियो में ना मैंने मार्क्स पर ही फोकस करना है, बहुत लालच टपक रही है। अच्छा, उसके बाद है वी फील कॉस्टन जी की जगह आप लगा सकते हैं वस कॉस्टन जी भी चेंज कर सकते हैं आप। इसी तरह एंड में आप इश टांगे इनन इम फोगाउस की जगह इश बेडांग के मिश इम फोगाउस भी कह सकते हैं। ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, अगर आप इसकी जगह ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरह इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं इश वाट ऑफ ईगे अंटवोट। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, ताकि आप अपने आप को बिल्कुल वेपन्स के साथ तैयार कर लें। ये वेपन्स वो नहीं है जो रियल लाइफ में होते हैं, ये वो है कि आप अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लें, ताकि किसी भी तरह का लेटर आपके आएगा ना एग्ज़ाम में तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, बगैर डरे हुए लिख पाएंगे। रिसेंटली मुझे पता चला था कि एक लेटर एग्ज़ाम में आया था कॉक कोर्स के बारे में, कुकिंग कोर्स ना, तो वो कुछ इस तरह का था। Sie möchten einen Kochkurs machen. Schreiben Sie einen Brief an die Kochschule in Kiel. Stellen Sie sich vor, ये भी पॉइंट कभी कभी लेटर्स में आता है और ये फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपने अपना तारुफ करवाना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जी wann Sie den Kochkurs machen möchten. Bitten Sie um Informationen über Termine und Preise. तो कुछ इस तरह से आप इस लेटर को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Tina Kumar und komme aus Indien. Im Moment bin ich Hausfrau. Im Moment अभी ना। उसके बाद है Mein Hobby ist Kochen, तो आपने अपने बारे में तारुफ करवा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि आप कैसे लिखेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने टॉपिक नंबर 1 में लिखा है। Ich möchte im Sommer einen Kochkurs in Kiel machen. ये याद रखिएगा कि जिस भी कोर्स के बारे में आया उस कोर्स को आपने लिखना है। तीसरे पॉइंट को मैंने चेंज करके लिखा है ताकि ज़्यादा से आइडियाज़ आपके पास जमा हो जाएं। Können Sie mir bitte sagen? क्या आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं wann der Kochkurs beginnt, कि कब कुकिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बिगिंट की जगह आप यहाँ पर अनफेंक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है वी फील मुसिश बित्सालन, मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस तरह इस लेटर को आप एंड कर देंगे और इसके टोटल 40 वर्ड्स हैं।
आप कितनी भी लेंथ कर सकते हैं, 30 वर्ड्स, 35 वर्ड्स, 40 वर्ड्स, लेकिन ये देखिएगा कि लेंथी लेटर जिसमें ज़्यादा गलतियां हों वो अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप शॉर्ट लेटर लिखें और कम गलतियों के साथ लिखें, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बजाय ये कि आप लेंथी लिखें और बहुत सी गलतियों के साथ लिखें। इसी तरह टॉपिक नंबर 3 है थंस कोर्स के बारे में, और अगर आप नोट करें तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स चेंज करती जा रही हूँ, तो उस हिसाब से ही आपने अपने लेटर्स लिखने हैं। पहले ही वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इस लेटर को मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके चेक कर सकते हैं। ये आपको बता दूं कि ich warte auf ihre Antwort की जगह आप ich warte auf ihre Rückmeldung भी कर सकते हैं। Rückmeldung भी फीडबैक और आंसर को कहते हैं। टॉपिक 4 में हमें एक अनसाइगे दिया गया है कि हमने एक ऐड देखा है और ये डिटेल्स हमें लिखने को दी गई हैं। Sie suchen ein Haus, आप ढूंढ रहे हैं एक घर। In der Anzeige steht, ऐड में लिखा है Man vermietet ein Haus, कोई एक घर को रेंट कर रहा है। आप लिखिए Warum schreiben Sie, Preis, Wann können Sie das Haus besichtigen, कि आप घर को देखने के लिए कब आ सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे। Sehr geehrter Herr Schmidt, gestern habe ich Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich interessiere mich für das Haus. Wie hoch ist die Miete? Können Sie mir bitte mitteilen? जागन की जगह आप मिtteilen भी यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब होता है शेयर करना, बताना। Wann ich das Haus besichtigen kann, कि मैं कब ये घर विजिट कर सकता हूँ। ये देखें कि ये Hauptsatz है और ये Nebensatz है। जर्मन ग्रामर में जब Nebensatz हम बनाते हैं तो उसमें वर्ब एंड पर चला जाता है। और ये भी एक चीज़ याद रखिए कि हमेशा हर एक सेंटेंस लेटर का इश से स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो आप कुछ और लफ्ज़ों के साथ भी अपने लेटर को, सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये देखें कि आपने परफेक्ट में एक सेंटेंस बनाया, उसके बाद आपने एक ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें आपने रिफ्लेक्सिव वर्ब को यूज़ किया प्रेपोजिशन के साथ। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लेटर को बाकी सभी लेटर्स से बहुत डिफरेंट और अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आइन हाउस की जगह आइने वोनुंग है तो इस लेटर को आपने किस तरह से बदलना है ये देख लेते हैं। और अगर ये आपने नहीं कहना कि मैंने न्यूज़पेपर में आपका ऐड पढ़ा है, तो आप ये भी कह सकते हैं Gestern habe ich Ihre Anzeige im Internet gelesen oder gesehen, इस तरह भी आप कह सकते हैं। और जहाँ जहाँ हाउस था वहाँ आप वोनुंग लगा देंगे। और अगर रियल एग्जाम में आपको लफ्ज़ मिtteilen याद नहीं रहा तो उसकी जगह आप सिंपल जागन के साथ भी अपनी बात कह सकते हैं। हाँ जी, तो अब आपके साथ मैंने शेयर करना है कि मेरे अपने आईएलटीएस एग्जाम में क्या लेटर आया था। तो वो लेटर ये था, Sie suchen ein Sofa. In der Anzeige steht, eine Frau verkauft ein Sofa. Warum schreiben Sie Preis und Alter? Wann können Sie das Sofa abholen? कि उसकी प्राइस क्या है, सोफ़ा कितना पुराना है, एज क्या है उसकी, आप क्यों लेटर लिख रहे हैं और आप सोफ़ा कब पिक कर सकते हैं। लेकिन लेटर किस तरह से मैंने लिखा था, इससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ अपने मार्क्स शेयर करूँ। जब मैंने अपने राइटिंग के मार्क्स देखे ना, तो मैं तो खुशी से पागल ही हो गई थी और मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैंने इतना अच्छा लेटर लिख दिया था। अब तक हमने जितने भी लेटर्स देखे हैं उसको तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, लेकिन एंड में मुझे ख्याल आया कि अंटवोट बोगन पर भी एक लेटर होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपने अपनी आंसरिंग बुकलेट में किस तरह से इस लेटर को लिखना है। तो आप स्टार्ट कर देंगे अनकेडे से। Sehr geehrte Frau Müller, gestern habe ich Ihre Anzeige im Internet gesehen. Sie verkaufen ein Sofa. Ich interessiere mich für das Sofa. Wie viel kostet das? Ist das alt oder neu? ये लाइन तो मुझे पक्की याद है कि मैंने लिखी थी कि क्या सोफ़ा पुराना है या नया है। Können Sie mir bitte sagen, wann ich das Sofa abholen kann? Wann haben Sie Zeit? देखें कितना सिंपल और सादा सा लेटर है ना।
उसके बाद मैंने एंड कर दिया था Ich warte auf Ihre Antwort mit freundlichen Grüßen और अपना Vor- और Nachname लिख दिया था। आपको पता है कि एक ही लेटर को इतने तरीके से बदल बदल कर मुख्तलिफ लेटर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आइन जोफ़ा की जगह कोई भी और चीज़ें लगाकर हम डिफरेंट लेटर्स बना सकते हैं, जैसे कि ये सभी वर्ड्स यूज़ करके der Herd चूल्हा, der Kühlschrank फ्रिज, Esstisch und Stühle, Dining Table और Chairs, die Mikrowelle, die Waschmaschine, die Spülmaschine, das Bett, das Bücherregal। तो इनमें से कोई भी चीज़ के बारे में ऐड हो सकता है और आप वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो इस सभी वर्ड्स को पुट करके लेटर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जाते जाते एक लेटर आपके लिए कि आप इसको किस तरह से लिखेंगे। अगर आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें तो मुझे खुशी होगी उन पर फीडबैक देकर। तो क्वेश्चन है, Sie suchen eine Kaffeemaschine. In der Anzeige steht, eine Frau verkauft eine Kaffeemaschine. Sie möchten die Kaffeemaschine kaufen. Preis und Alter. Wie funktioniert die Maschine? Viel Glück! क्या इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है? अगर हाँ तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें जिनका जल्दी ही आइंस एग्ज़ाम होने वाला है। ये चैनल और मेरी वीडियोस अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करते रहें। अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।